साथियों, समय बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला होता है। कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब देखिए, 13 नवंबर तक आपको फॉर्म फिल करने थे। उसके बाद 10 और 11 में पेपर भी हो गए। 10-11 दिसंबर में। फिर 17 को पेपर हो गया ग्रुप डी का। 18 को ग्रुप सी का भी पेपर हो गया। और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये जो आज का पेपर हुआ है उससे संबंधित हिंदी का जो हिस्सा रहा है, हिंदी का जो पोर्शन रहा है, उसको लेकर के तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। साथियों, आज के इस पेपर को जानने के लिए, इसके सॉल्यूशंस को जानने के लिए, क्या आप करके आए हैं और क्या सही है वो जानने के लिए बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल के माध्यम से जो भी आपको नोट्स उपलब्ध कराए गए, जो भी जानकारी दी गई, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी जानिएगा कि कितना ऑथेंटिक रहा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह होगा। सही समूह होगा क्या होगा? लाल पीला होना पहला, पीठ दिखाना, खून खौलना, आग बबूला होना या दांत पीसना। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका जो बी है वो नहीं होगा। बी वाला आप हटा दीजिएगा। बाकी लाल पीला होना, खून खौलना, आग बबूला होना, दांत पीसना, ए सी डी जो आपका विकल्प है वो सही होगा। और ए सी डी किस में दिया हुआ है? 4th नंबर में दिया है। तो 26 का कौन सा सही है? 4th सही है। ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ आपका, बस 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने मार्क्स भी कमेंट करिएगा, हिंदी के भी और पूरे पेपर के ही आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, यमक। तो अर्थालंकार का कौन सा भेद है? तो अलंकार आपको बताया गया था कि शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। तो अलंकार में जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वो अर्थालंकार का भेद है। बाकी तीनों क्या हैं? शब्दालंकार के भेद है। ठीक, तो इसमें आपका पहला वाला सही है। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड है, रेखांकित जो शब्द समूह है, उसके लिए आपको देने हैं, एक शब्द देना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। अवर्णनीय होगा, दूरदर्शी होगा, दर्शनीय होगा, ऐतिहासिक होगा। तो आपका विकल्प तीसरा वाला सही है। 28 का तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए पैटर्न बिल्कुल बदल ही गया कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चाहे पीछे की परीक्षा रही हो, ग्रुप डी की भी, स्टेनो की भी और आज की परीक्षा। उसमें देखिए लिखा हुआ है, विग्रह का समास के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ विग्रह लिखा हुआ है, एक तरफ समास लिखा है, तो मिलान कीजिए। उसमें आपको मिलान करना है। और इसमें एक के साथ 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो एक को ऋण से युक्त किया हो जाएगा, ऋण से युक्त हो जाएगा तत्पुरुष। एक को आप तत्पुरुष से मिला देंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर है ए हो जाएगा। फिर है मुख्य है जो मंत्री, मुख्य है जो मंत्री। तो बी को आप किससे मिला देंगे? 3rd से मिला देंगे। बी को 3rd से मिला देंगे। और सी को किससे मिला देंगे? 2nd से मिला देंगे। सी को 2nd से, सी को 2nd से मिला और डी को 4th से मिला देंगे। उल्टा क्रम है यहाँ पर, ए बी सी डी। ठीक है, या डी सी बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? आपका जो विकल्प है वो चौथा सही है। ठीक है, कौन सा सही है? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसको आप टिक कर लीजिएगा, ये वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कवि धन ईश्वर है, सभी लोग कर लिए होंगे जहाँ तक। तो उसको हम इससे कर देंगे, ए वाला 3rd हो जाएगा। कवींद्र हो जाएगा, ये बी फर्स्ट में पहुँच जाएगा। और सी कहाँ पहुँच जाएगा? वेदांत हो जाएगा, तो सी 4th में पहुँच जाएगा। और जो डी है वो 2nd में पहुँच जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए क्या क्रम हो जाएगा? बी डी ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डी ए सी हो जाएगा। और इसमें देखिएगा क्या है आपका, इसका जो क्रम हो जाएगा, फर्स्ट को किससे हो जाएगा? बी से हो गया। अब यहाँ पर आप इसका देखिए, जो 3rd वाला है आपका, ठीक है, ए 3rd और ए 3rd हो गया आपका ये, और B1 हो जाएगा, C 4th हो जाएगा। ठीक, C 4th और D 2nd। तो ये आपके सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरे को अपने मामा के घर जानी है। ये सेंटेंस देखिए कितना गलत लिखा हुआ है। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, तो क्या होगा इसका? मुझे अपने मामा के घर जानी है, मेरे को अपने मामा के घर जाना है, मुझे अपने मामा के घर जाना है, मुझे अपनी मामी के घर जाना है। तो 3rd वाला सही है, सभी लोग कर लिए होंगे। 31 का 3rd सही है। फिर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का शब्द है। तो गृहस्थ नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, प्राप्ति नहीं है। क्या सही है? 4th सही है आपका। 32 4th सही है। 33 मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय। तो इसमें मोटा और बूढ़ा पा प्रत्यय सही है, 1 वाला। नेक्स्ट ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं हैं। ला उपसर्ग से तो लापता बनने वाला, लाजवाब बनने वाला, लाइलाज बनने वाला, लाटरी नहीं है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है। तो सेठ का होता है सेठानी होता है। क्या होता है? सेठानी होता है। सेठ का सेठानी।
फिर देखिए देखो, ये दिया हुआ है यहाँ पर गद्यांश है अपठित, और उसको पढ़ के आपको 36 से 40 प्रश्नों के उत्तर सही करने हैं। तो इसमें देखिए बढ़ते हैं आगे। पराधीन व्यक्ति की विशेषता होती है, जो 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो क्या होता है? तो उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व तो नहीं होता है। आपका फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट है, प्राणी की प्रवृत्तियाँ जब कुंठित हो जाती हैं, जब वह क्या हो जाता है? पराधीन हो जाता है। क्या हो जाता है? पराधीन हो जाता है। पराधीनता पर ये था पैसेज। फिर पराधीनता का अभाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? बोलने की, उछल कूद करने की, गीत गाने की, या सोचने समझने की। तो कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? सोचने समझने शक्तियों का अपहरण कर लेता है। ये आपका विकल्प सही है, अगर आप ये करके आए सही है आपका। सोने के पिंजरों की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? सोने की पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर के टकराता है? तो जो पिंजरे में बंद होता है वो स्वतंत्र होकर क्या चाहेगा कि जो स्वतंत्र हो जाए, बाहर चला जाए पिंजरे से। तो आपका सही विकल्प सेकंड है, ये पैसेज के हिसाब से भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? पराधीनता, व्यक्तित्वहीनता, स्वाधीनता, या गतिहीनता। तो राइट टू फ्रीडम सभी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है, स्वाधीनता हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द हैं। इसमें इसके विलोम युक्त शब्द हैं। तो देखिए, अस्त उदय इसमें सही है। नीचे सही जो उत्तर है उसका चयन करना है। अस्त उदय देखिए सही है। अरुचि रुचि ये भी सही है। अथ व्यर्थ ये सही नहीं है। अथ क्या क्या होता है? इति होता है। अथ का मतलब होता है प्रारंभ, और इत का मतलब होता है समाप्त होना। तो अथ का इत होना चाहिए। आविर्भाव तिरोभाव सही है। अनुरक्त विरक्ति सही है। तो ये सारे विलोम आपके पढ़े हुए भी हैं। तो इसमें आपका ए बी डी ई क्या सही होगा? ए बी डी होगा। थर्ड जहाँ पर है वो टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो क्या होगा? होनी का टाला नहीं जा सकता। होनहार के लक्षण प्रारंभ से प्रकट होने लगते हैं। तो आपका यही विकल्प सही है, सेकंड वाला ही सही है। होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। कारक भेद है, उसके उचित विकल्प को हमें चुनना है। मैंने राधा को पुस्तक दी, तो इसमें क्या होगा? कर्ता ने कर्म की बात की जा रही है, तो मैंने राधा को पुस्तक दी कर्म कारक होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है, तो क्या है? थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। यहाँ पर थोड़ा है, मतलब ये अनिश्चित है, और अनिश्चित में थोड़ा क्या है? मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होगा? अनिश्चित परिणामवाचक यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, हिंदी का पेपर और हिंदी ही सही नहीं लिखी है, बहुत जगह अशुद्धियाँ हैं। जीएस के हिस्से में भी कुछ अशुद्धियाँ थी। तो यहाँ पर होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। ये आप थर्ड वाला सही लीजिएगा, आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भविष्य काल के भेदों का उचित विकल्प है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से भेद होते हैं? तो इनका उचित विकल्प पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो सही होगा वो होगा फर्स्ट वाला सही होगा, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। ठीक है, इसमें जो भी विकल्प है यही सही है। नाना जी फल खरीद कर घर आए। नाना जी फल खरीद कर घर आए, तो इसमें रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया कौन सा रूप है? क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, या मुख्य क्रिया है, या सहायक क्रिया है? तो इसमें देखिए, एक क्रिया हो चुकी है खरीदना, और फिर वो घर आते हैं, दूसरी क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया है, कौन सी है? सेकंड नंबर की है। 46 का सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड आंसर वो सही है। नेक्स्ट है, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। इसमें जो सर्वनाम दिए हैं और उनके भेदों का मिलान करना है। तो बाहर कौन आया? बाहर कौन आया, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। इस पर लिखा भी हुआ है, वह अपने आप चला जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला है। और देखिए यहाँ पर ए का क्या है? ए होगा फोर्थ में, वह अपने आप चला जाएगा। बी होगा फर्स्ट में, और सी यह ले जाओ। ठीक, यह ले जाओ, तो यह होगा आपका, ये थर्ड वाला हो जाए, चला जाएगा सी। और जो डी है, मैं कल चला जाऊंगा, ये है पुरुषवाचक। क्या होगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा डी थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका थर्ड विकल्प सही है। आगे देख लीजिएगा, जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल सही है। ए फोर्थ, बी वन, सी सेकेंड, डी थर्ड। फिर आगे दोस्तों है, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। तो सामने के मकान में रहने वाली सुशीला, यहाँ पर सुशीला की बात की जा रही, तो ये क्या, कौन सा पदबंध का सही विकल्प है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, या विशेषण है? तो कौन सा इसका होगा 48 नंबर का? इसका जो दूसरा वाला है, संज्ञा पदबंध, क्या होगा? दूसरा आपका सही होगा। आगे दोस्तों, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य सरल वाक्य में रूपांतरण बताइए। जिसने लाल कमीज
पहनी है, तो इसको सरल वाक्य में लिखना है। जो लाल कमीज पहनता है नहीं होगा, जब लाल कमीज पहनेगी तब पड़ोसी बना, नहीं, मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है, मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है, या लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी। तो ये आपका ज़्यादा सही है, फोर्थ वाला ज़्यादा सही है, ठीक है, और ये वाला नहीं माना जाएगा, तो आपका फोर्थ ज़्यादा सही है। और 50 है 50 नंबर का क्वेश्चन हिंदी का, 50वें नंबर का। जिज्ञासु किसे कहते हैं? रात में घूमने वाले को। परोक्ष, अशक्त और निशाचर, एक तरफ ये वन वर्ड दिए हैं और उनके आगे उनका अनेक शब्द उनके लिए दिए हैं। तो इसमें कौन सा सही है आपके लिए? ठीक, इसमें जिज्ञासु क्या होता है? जिज्ञासु होता है जिसमें जानने की इच्छा हो, तो ए थर्ड। परोक्ष, जो आंखों के सामने हो, बी फोर्थ, ए थर्ड, बी फोर्थ, ठीक। और अशक्त, जिसमें शक्ति ना हो, और सी क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, ठीक। डी फर्स्ट हो जाएगा, डी फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए देखिए कौन सा है? थर्ड है। ए क्या है? थर्ड है, और बी क्या है? फोर्थ है। ए थर्ड, बी फोर्थ और सी सेकेंड। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आपका सेकेंड वाला सही है। ए थर्ड है, बी फोर्थ है, सी सेकेंड है, ठीक, ये वाला आपका सही है। तो ये 25 क्वेश्चन थे हिंदी के, 26 से 50 नंबर तक के हिंदी के थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके आए होंगे, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं अच्छा पेपर करके आए होंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।